हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वामन द्वादशी है और हमने वामन भगवान के ऊपर चर्चा भी किया। लेकिन इससे बहुत लोगों का प्रश्न आया कि भगवान जब भी आते हैं तो असुरों का विनाश, युद्ध करते हैं उनसे, उनको मारते हैं। हाँ, तो इस बार जब भगवान ने वामन रूप जब धारण किया तो उन्होंने बलि महाराज के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों का। तो उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि बलि महाराज को ही, भले ही राक्षस कुल में जन्म लिए, मगर वो राक्षस नहीं थे। वो भगवान के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। और उनके ही कुल में हम जानते हैं कि उनके दादाजी प्रहलाद महाराज, जो कि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त के रूप में हुए, और उन्हीं के पोते के रूप में बलि महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त से कैसे युद्ध करेंगे? और बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को देने के बाद बलि महाराज लूजर नहीं बने। वो बहुत, उससे भी ज़्यादा उनको ख्याति प्राप्त हुई। कहते हैं भगवान को जब कोई व्यक्ति कुछ देता है तो वो लूजर नहीं होता, वह भगवान से बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। भगवान को देने वाला कभी भी जो है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका सब कुछ चला गया। वह बहुत धनवान व्यक्ति होता है जो भगवान को कुछ देता है। ऐसे भी सब कुछ भगवान का ही है, भगवान को हम क्या देंगे? लेकिन यदि कोई देता है कुछ बलि महाराज की तरह, तो आज भी हम देखिए, इतने युगों के बाद भी आज हम बलि महाराज का स्मरण कर रहे हैं। तो बलि महाराज कोई लूजर नहीं बने, उल्टा बलि महाराज की ख्याति बढ़ गई जब भगवान को उन्होंने दान में दे दिया 3 पग भूमि। तो हम जानेंगे कि बलि महाराज के साथ वामन देव ने युद्ध क्यों नहीं किया। तो जब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगा और शुक्राचार्य बलि महाराज के गुरु, उन्होंने रोका कि आप इनको 3 पग भूमि मत दो, क्योंकि यह कोई और नहीं है, यह भगवान विष्णु हैं और आपके साथ छल करने आए हैं। तो बलि महाराज ने कहा, हे गुरु, आपकी कृपा से और ब्राह्मणों की कृपा से मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो यदि अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो उसको लेकर मैं क्या करूँगा? असली उद्देश्य क्या है मेरे संपत्ति का? भगवान की उद्देश्य भगवान की सेवा में लगाना। और यदि भगवान मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, यदि उसको वो मांग रहे हैं सामने से, तो मुझे इसको देने में कंजूसी कैसी? क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, नहीं 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 नहीं, मत दो उनको। इसीलिए यह भी प्रश्न होता है कि बलि महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों किया? तो उल्लंघन नहीं किया। एक जो सच्चा गुरु होता है वो भगवान से शिष्य को जोड़ने का कार्य करता है। भगवान के लिए वो सब कुछ समर्पित करने के लिए उनको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। वो ऐसा कभी नहीं कहता कि भगवान के लिए समर्पित मत हो या भगवान को कुछ भी समर्पित ना करो, संकोच ना रखो। इसीलिए आत्मनिवेदन जो है, उनके जो अधिष्ठाता कहे जाते हैं, हाँ, आत्मनिवेदन, अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दिया। कोई हो सकता है क्या बलि महाराज जैसा त्यागी? जिनको पता था कि मेरा साम्राज्य सब कुछ चला जाएगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा और मुझे ही मेरे लोग, मेरे गुरुजन, मेरे हितैषी सब मेरा विरोध कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान वामन देव जब 3रे पग के लिए उन्होंने भूमि के लिए जब उन्होंने पैर उठाया तो राक्षसों ने क्या किया? असुरों ने भगवान वामन देव पर आक्रमण शुरू कर दिया। और ऐसा देखकर देवता लोग भी असुरों के साथ युद्ध करने लगे। और जब युद्ध शुरू हो गया तो युद्ध में बलि महाराज को गरुड़ जी ने बंदी बना लिया। और गरुड़ जी ने बंदी बना लिया और उनको कहा कि अब आप 3 पग भूमि कहाँ से देंगे? देखिए बलि महाराज की क्या परीक्षा हो रही है। बलि महाराज शुद्ध भक्त हैं,
भक्ति में लगे हुए हैं, पाप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि फिर ये बलि महाराज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतने शुद्ध भक्त हैं अगर, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कभी कभी हम जब उस भक्ति के स्तर पर नहीं होते हैं तो हमको यह सब चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हमारी इंद्रिय भोग की सारी सुविधाएं ही हमारे प्रगति का मुख्य कारण है। पर ऐसा नहीं है। भक्ति में कभी कभी भगवान ऐसी परीक्षाएं भी लेते हैं कि हमारी भक्ति किस कसौटी पर है। तो बलि महाराज के जीवन से हमको सीखना चाहिए, उनके चरित्र से हमको ये सीखना चाहिए कि बलि महाराज के जीवन में ऐसा अवसर आया कि उनका सब कुछ चला गया, बंदी बन गए हैं, उनके परिजन ही उनको त्याग रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, गुरुजन ही उनको त्याग रहे हैं। उसके पश्चात भी वो भक्ति में अडिग रहे हैं, हिले नहीं। क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त होता है वो ये जानता है कि जो भी जीवन में उसके आ रहा है सुख या दुख, वो किसकी कृपा से आ रहा है? भगवान की ही कृपा से आ रहा है। यदि आज मैं सुखी हूँ तो उसका एकमात्र कारण कौन है? वो भगवान है। और यदि आज मैं दुखी हूँ तो उसका भी भगवान ही कारण है। भगवान किसी न किसी वजह से चाहते हैं कि मैं दुख में रहूँ, जिससे मैं और अच्छी भक्ति कर पाऊँ। असली में बलि महाराज के राज्य को छीनने का उद्देश्य भगवान वामन देव का ये नहीं था कि मैं इंद्र को राज्य दे दूं। इंद्र को राज्य चाहिए, इंद्र उस स्तर पर नहीं है। लेकिन बलि महाराज एक बार राज्य प्राप्त किए, इतनी बड़ी ख्याति हो गई, इतना उनका वर्चस्व हो गया, असुरों में इतना बड़ा नाम हो गया, तीनों लोकों में। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का जब सुख भोग करने लगता है, इंद्रिय भोग करने लगता है और उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो कभी कभी व्यक्ति क्या होता है? गलत कार्यों में लग जाता है। और भगवान वामन देव नहीं चाहते थे कि बलि महाराज जैसा शुद्ध भक्त कभी गलत कार्यों में लगे और गलत कार्य में लगकर अपनी भक्ति के स्तर से नीचे गिर जाए। इस कारण से भगवान ने यह योजना बनाई। इंद्र को राज्य देना तो केवल एक बहाना था, और बलि महाराज भी इतने सैक्रिफाइस से गुजर रहे हैं कि उनकी स्थिति, मन स्थिति सोचिए क्या होगी कि सब कुछ छीन जाने के बाद बंदी बना लिए गए और अभी तीसरे पग भूमि देने के लिए उनके पास अपने अलावा और कुछ नहीं बचा। उन्होंने भगवान वामन देव से कहा, प्रभु आप मेरे सर पर पैर रख दीजिए। और वामन देव इतने प्रसन्न हो गए बलि महाराज के बलिदान से, उन्होंने उनके पैर पर, सर पे पैर रख दिया अपना, और उनको कहा जाता है कि सुतल लोक लेकर चले गए। लोगों को लगता है बलि महाराज तो सब कुछ चला गया उनके हाथ से, भक्ति करने का परिणाम क्या मिला उनको? असली में वामन देव इसी रूप के लिए आए, इसी वामन रूप में इसीलिए आए कि वो बलि महाराज से युद्ध नहीं करना चाहते थे। अभी तक भगवान आते हैं, जैसा भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और दुष्टों का विनाश कैसे करते हैं? भगवान युद्ध करते हैं, मारते हैं। रावण को आया मारा, कंस को आया मारा, हिरण्यकश्यपु को आया मारा। लेकिन इधर वामन देव को मार नहीं रहे हैं। क्यों मारेंगे? क्योंकि वामन देव कौन है? बलि महाराज कौन है? बलि महाराज भक्त हैं, उनके साथ युद्ध कैसे करेंगे? लेकिन उनको दूसरे तरीके से भगवान ने हैंडल किया। कभी कभी भक्त जो है जब अपने इंद्रिय भोग में लग जाते हैं और भक्ति से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगते हैं, तो भगवान उनके जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें जानबूझ के देते हैं कि कम से कम अपनी बुद्धि को ठीक कर ले और भक्ति में फिर से स्थिर हो जाए। क्योंकि भक्ति सबसे चरम लक्ष्य है एक जीव का, वो पराकाष्ठा है। यदि उसको कोई प्राप्त कर लेता है और फिर इंद्रिय भोग में लगता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि पारसमणि पत्थर को हाथ में लेकर वो फेंक दे रहा है और कंकड़ पत्थर को इधर उधर से चमकने वाली चीज़ों को बटोर रहा है। तो भगवान नहीं चाहते कि ऐसा मेरा भक्त कोई करे। सांसारिक जो भी हमारी जो उपलब्धियां हैं, सांसारिक भोग जो हैं, उनको उन विषय में ना फंसे, नहीं तो पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जठिनी जठिले शयनम, वापस इसी संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा व्यक्ति। तो वास्तव में बलि महाराज के ऊपर वामन देव ने बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा की।
और अंततो गत्वा जब सूतल लोक वो लेकर गए तो उनको वरदान दिया कि हे बलि महाराज, आज से इस लोक के आप राजा हो और मैं आपको वरदान देता हूं कि आप यहां पर राज्य करो। ये राज्य जो आपको मैं दे रहा हूं सूतल लोक, ये स्वर्ग लोक से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली है, स्वर्ग लोक से भी ज्यादा वैभवशाली है। और इस वैभव के सामने स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, चूंकि आप मेरे भक्त हो, कल को राक्षस आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी आपके राज्य में विरोध करेगा, मैं उसको दंड दूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। और मैं हमेशा यहां पर आपके द्वारपाल के रूप में यहां पर रहूंगा आपके राज्य में। तो बलि महाराज अपने सिंहासन पर बैठते हैं और वामन देव वहां पर द्वारपाल के रूप में खड़े होते हैं। बलि महाराज ने अंततो गत्वा भगवान से एक विनती की, हे प्रभु, कहीं ना कहीं मुझे भी मेरा राज्य, चूंकि उनका राज्य जो है, ऐसा बताया जाता है कि केरल उस समय में उनका राज्य था। तो जो ओणम एक त्योहार मनाया जाता है, उस ओणम त्योहार के पीछे यही एक लीला है कि वामन देव भगवान ने बलि महाराज को साल में एक दिन अपने राज्य को देखने के लिए अनुमति दी, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हमारे जो राक्षस कुल में जो जन्म लिए हैं, तो वो भविष्य में आकर वो कुछ गलत कार्य ना करे, सही कार्य करे, और किस तरह से वो अपने राज्य को संभाल रहे हैं, कम से कम मैं साल में एक बार आकर देख सकूं, उनकी प्रगति का निरीक्षण कर सकूं। तो भगवान ने उनको अनुमति दी कि साल में आप एक बार आइए। तो जो ओणम का त्योहार जो 10 दिनों का मनाया जाता है, वो विशेष रूप से इसी लीला से संबंधित है कि बलि महाराज साल में एक बार आते हैं और अपने मित्रों, परिजनों, बंधुओं से मिलकर जाते हैं। तो बलि महाराज का जो बलिदान है, ये कोई साधारण नहीं है। और कभी कभी शुद्ध भक्त के जीवन में ऐसी छोटी घटनाएं, बड़ी घटनाएं होती हैं, और इसके पीछे भगवान का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को और ज़्यादा, भक्त को और ज़्यादा शुद्ध भक्ति प्रदान करना है। तो बलि महाराज को भगवान ने और शुद्ध भक्ति प्रदान की, जिसके कारण आज हम बलि महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्णा।